बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अब हमारे पास 2 मिलियन की एक फ़ैमिली है और 2 मिलियन लोगों को अगर आप इमेजिन करें कि वो आपके सामने मौजूद हैं तो ये कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा फ़ज़ल है अल्लाह ताला का कि उसने हमें 2 मिलियन लोगों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। लगभग हमारी सोच मिलती जुलती है, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए और इस दुनिया के लिए और एक बेहतर दुनिया के लिए। वो दुनिया जहाँ सबके लिए हालात अच्छे हों, वो दुनिया जहाँ भूख ना हो, गुर्बत ना हो, परेशानियाँ ना हो, दुख कम हों और सबको उनका हिस्सा मिले इस ज़मीन में से। वो दुनिया मेरा ख्वाब है, आप सबका भी है। और सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में सोचते हैं और हम ख्याल लोगों का एक टोला है, सिर्फ 20 लाख लोगों का। उम्मीद है और लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। आप सबका हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और आपके देखने से, आपके लाइक करने से, आपके हमारी चीज़ों के ऊपर कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपको जवाब नहीं दे पाते, हज़ारों लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं, लेकिन बेशतर को हम पढ़ते हैं और उससे हमें सीखने को भी मिलता है, हौसला भी मिलता है, हमारी डायरेक्शन भी बनती है कि हमें किस सिमत में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज हो रही हैं और लोग कहते हैं कि वो उस तरफ आप तवज्जो दें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और आप सबको मुबारक हो, आपका अपना चैनल और ये प्लेटफॉर्म 2 मिलियन तक पहुंच गया है, 20 लाख। मज़ीद लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब आ जाएं खबर की जानिब। ये एक बड़ी खबर है और मुस्लिम लीग नून ने दोबारा मिठाई खाई और उनको दोबारा हजम नहीं हुई। बड़ा प्रॉब्लम है इस जमात के साथ। ये अंग्रेज़ी का फ़ैसला नहीं पढ़ सकते ऐसा लगता है, या इस जमात के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये पढ़ने के बाद भी समझना नहीं चाहते, या इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि ये चीज़ों को बस गुमराह करने के चक्कर में रहते हैं। हमेशा जल्दी मिठाई खा लेते हैं और हमेशा इन्हें बदहज़मी हो जाती है। अब इस केस में क्या हुआ, जहां मुस्लिम लीग नून ने अभी हाल ही में मिठाई खाई है, अभी तो वो बेचारी मुंह के अंदर ही थी तो सारा पोल खुल गया। इससे पहले कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून मिठाई खा चुकी है। GIT बनने पे मिठाई, अदालती फैसले पे मिठाई, बहुत सारी और चीज़ों में मिठाई। कई अदालती फैसले ऐसे होते हैं और तफसीली फैसला आता नहीं, पहले ही मिठाई खा लेते हैं। तो अब ये मिठाई क्यों खाई, पहले देखते हैं मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको एक एक नुक्ता बताऊंगा कि झूठ कहां बोला मुस्लिम लीग नून ने, बल्कि नून लीग ना कहें, वो तो बेचारे फॉलोअर्स हैं। शरीफ खानदान ने कहां चक्कर दिया इस कौम को, वो आपको बताऊंगा मैं। और सबसे पहले आप देखेंगे शरीफ खानदान क्या रहा था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, अल्हम्दुलिल्लाह बरतानवी अदालतों से शरीफ फैमिली बरी हुई है। शरीफ फैमिली का मतलब है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, हुसैन, हसन, सलमान और अली इमरान, और ये सारे इकट्ठे, ये सारे शरीफ फैमिली हैं। शरीफ फैमिली बरी हुई है क्योंकि यहाँ साकिब निसार नहीं पाए जाते, यहाँ इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है। यहाँ जजों के कमरे से कर्नल नहीं निकलते, यहाँ सरीना होटल के शापर में फैसले नहीं आते, यहाँ जजों को अरबों के सरकारी प्लाट नहीं दिए जाते। ये नवाज शरीफ कह रहा है। वो नवाज शरीफ कह रहा है जो जजों को फ़ोन करके फैसले करवाता था। ये वो नवाज शरीफ है जो जजों को मिलने बगैर, यानी टेलीफोन पे ही फैसले करवा लेता था। और अब वो ये कह रहा है कि जजों को और प्लाट सरकारी किसने कितने बांटे हैं। मियां साहब पे कई केसेस इस बात के चल रहे हैं कि उन्होंने सरकारी प्लाट अंधाधुंध लोगों को बांटे हैं। बहरहाल नून लीग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बरतानिया में शरीफ खानदान की बरीयत से पाकिस्तान में मुकदमात भी झूठे साबित हो गए। शरीफ खानदान की बरीयत यानी बाइज्जत बरी हो गए एक मुकदमे में शरीफ खानदान के लोग। ये नुक्ता है जो PMLN का है, नवाज शरीफ का है, और शहबाज शरीफ ने भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया ट्वीट करते हुए। मरियम नवाज, सारे बड़े खुश हैं। अब उसमें है क्या, बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया तो अब हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हमने तो कोई केस ही नहीं किया था। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की दरखास्त पे तफ्तीश का फैसला हुआ है। 20 माह तक मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान और इंग्लैंड में तफ्तीश की गई है
और अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद हुकूमत को बताया कि कोई जुर्म नहीं हुआ। लेकिन अब हुकूमत झूठ बोल रही है कि हमने किसी तफ्तीश का नहीं कहा, क्योंकि इसके मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम दावे झूठे साबित हो गए हैं। अब इसमें एहसन इकबाल है, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ये सारे कह रहे हैं कि जी क्लीन चिट मिल गई है उनको बरतानिया से और बरतानवी कवानीन बहुत सख्त हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली सुरखरू हो गए और झूठे इल्ज़ामात से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मुल्क का वज़ीर आज़म कहे कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो मुल्क की बदनामी होती है, और फिर उन्होंने इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर लगा दिए। अब ये है जी एक्चुअली केस जो उन्होंने बनाया, PMLN ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, उनकी फैमिली ने। वो कह रहे हैं जी हम सुरखरू हो गए हैं। अब आए असल मामले की तरफ कि मामला है क्या। सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो एजेंसी जिसने ये तफ्तीश की है, नेशनल क्राइम एजेंसी, मुस्लिम लीग नून के मिठाई मुंह में डालने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बताएं कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या है। यानी अगर मिठाई थोड़ी देर बाद खा लेते या इंतज़ार करते तो फिर मिठाई खाने की नौबत ही ना आती, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पोल खोल कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ फैमिली को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया। ये सवाल है ना, इसका जवाब उन्होंने दिया। NCA का तहरीरी ऑर्डर मंजर आम पर आया है। इसको कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी। वो ये कह रहे हैं कि दावा जो किया गया था, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये जियो टीवी ने किया था, और ये कैसे हुआ था मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले उनका मौके आप सुन लें। निजी टीवी ने जो खबर दी थी, जहां से ये सारा मामला उठा, उनके मुताबिक बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे, फिर खोल दिए गए, अदालत में केस जीत लिया, बरी हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, झूठे नहीं है, करप्शन नहीं है और गलत पैसा उनके पास नहीं है। शरीफ खानदान खुश हो गया था। NCA के तहरीरी ऑर्डर ने शरीफ खानदान और निजी चैनल के दावे को गलत करार दे दिया है। फैसले में शहबाज शरीफ का नाम और बरीयत का कोई जिक्र नहीं है। यानी इस पूरे ये 2 सफ़ों का सामने हमारे पास पड़ा हुआ है पूरा एक इसका फैसला, उसके अंदर कहीं पे भी लफ्ज़ शहबाज शरीफ इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सलमान शहबाज का, और लफ्ज़ बरी कर दिया गया वो भी कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स की बहाली का सिर्फ इसके अंदर जिक्र मौजूद है। ऑर्डर के मुताबिक सलमान शहबाज के अकाउंट मुंजमद करने की तारीख सितंबर 2021 तक सलमान शहबाज की रजामंदी से बढ़ाई गई थी, जबकि फैसला यह नहीं कहता कि शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से बरी हो गई है। यह नहीं कहता फैसला। अब आ जाए एक्चुअली हुआ क्या और यह 2 नंबरी कैसे हुई है। बरतानवी अदालत से जारी हुक्मनामे में कहीं शहबाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं है, तो फिर वो बरी कैसे हो गए। उन्हें किसी चीज से बरी भी नहीं किया गया, क्योंकि नाम ही नहीं है तो बरी कैसे होंगे। ना ही उनके खिलाफ लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई मुकदमा था। शहबाज शरीफ पे ना मुकदमा था, ना इन्वेस्टिगेशन थी, ना वो बरी हुए, ना उनका नाम है और किसी किस्म का ऐसा जिक्र नहीं है। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को 12 माह के लिए 2 बैंक अकाउंट्स के असासे मुंजमद किए थे, जिसमें एक सलमान शहबाज और एक उनके वकील जुल्फिकार अहमद के नाम पर था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मशकूक ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर सलमान शहबाज और जुल्फिकार अहमद के अकाउंट्स पर असासे मुंजमद करने का हुक्मनामा हासिल किया। बरतानिया में शहबाज शरीफ के हवाले से असासे मुंजमद करने का कोई हुक्म अभी तक जारी नहीं हुआ। क्लियर कर लेंगे, शहबाज शरीफ का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। हुक्मनामा दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि AFOs को खत्म किया जाता है, यानी वो जो फ्रीज किए गए थे अकाउंट्स उसको खत्म किया जाता है। ना किसी को इसमें जुर्माना है और ना ही फीस की अदायगी होनी है। बरतानवी अदालत से जारी हुक्मनामे में कहीं भी शहबाज शरीफ का नाम मौजूद नहीं है। उन्हें किसी चीज से बरी किया गया और ना ही उनके खिलाफ लंदन में कोई केस चल रहा है। मुंजमद असासों की बहाली के हुक्म को ऐसे बनाकर पेश किया गया पाकिस्तान में जैसे लंदन में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी कर दिया गया हो, हालांकि शहबाज शरीफ पे लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का केस कभी चला ही नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या था, जरा इसके ऊपर आप नजर डालें। दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी को यह पता चलता है कि 2 मशकूक अकाउंट्स हैं बैंकों के अंदर, उनमें 2 मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया था या इनको फ्रीज कर दिया था। और इसी एजेंसी के पास ये इख्तियार है कि अगर किसी अकाउंट पर या ट्रांजैक्शन पर कोई शक गुजरता है तो इसके असासों को 12 माह के लिए मुंजमद किया जा सकता है। उसके लिए वो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, उसको बताते हैं मुंजमद कर रहे हैं तो वो मुंजमद हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। और मजीद
अगर उन्होंने और तफ्तीश करनी है तो 12 माह के लिए मजीद भी उसको मुंजमद किया जा सकता है। और ये जो तफ्तीश होती है, याद रखिएगा, ये सिर्फ इसी अकाउंट जिसको फ्रीज किया गया है उस अकाउंट पे होती है और उसी केस में होती है। किसी और चीज को बीच में वो नहीं ला सकते। अगर कोई और सबूत बहुत बड़े बड़े आ भी जाएं तो उनको वो उसके साथ नहीं जोड़ सकते कि अगर उस बंदे ने कहीं मर्डर किया हुआ है तो उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उस बंदे ने कहीं और कोई जुर्म किया हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, कोई बेईमानी की हुई है, कोई फ्रॉड किया हुआ है, तो उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुकदमा पाकिस्तान में एसेट रिकवरी यूनिट या नैब ने शुरू किया था। ये गलत रिपोर्टिंग है और जियो ने की है। मशकूक ट्रांजैक्शंस की इतला जब एनसीए को मिली तो उसने पाकिस्तानी इदारों से रब्ता किया था। 3 से 4 अफराद के नाम उन्होंने दिए थे और उन्होंने कहा था कि इनके बारे में मालूमात फराहम की जाए अगर पाकिस्तान में कोई तफ्तीश हो रही है तो। पाकिस्तान को जब यह पता चला कि इस केस में तो सलमान शहबाज है, इस केस में तो शहबाज शरीफ फंस सकते हैं, तो पाकिस्तान ने इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें ही दे दी। यानी 11 तारीख को पाकिस्तान ने, 7 दिसंबर को लेटर आया, 11 दिसंबर को ये पाकिस्तान ने सारी तफसीलात फराहम कर दी। जो चट्टा कट्टा इनका उस वक्त था पाकिस्तान के पास सारा खोल के उनको दे दिया। लेकिन उनका इससे लेना देना कुछ नहीं था। वो सिर्फ इन 2 अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि 2 अकाउंट से इनमें पैसा आया है, कहां से आया है, इलीगल है, लीगल है। 2 साल के बाद उनको पता चला कि लीगल तरीके से आया था, उन्होंने छोड़ दिया। ये बहुत माइनर 2 अकाउंट्स थे। इनका शहबाज शरीफ के उन केसों से कोई ताल्लुक नहीं जहां पे चौकीदारों के अकाउंटों के अंदर, जहां पे गनमैन्स के अकाउंटों के अंदर, ड्राइवर्स के अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं। वो 25 अरब 27 अरब का मामला जो है वो यहां नहीं है और ना शहबाज शरीफ का इसके साथ कोई ताल्लुक है। अच्छा, जो पाकिस्तान ने लेटर लिखा वापस, उसकी जो खत की आखिरी लाइन है उसको मुस्लिम लीग नून छुपा रही है। वो नहीं बता रही कि ये तफ्तीश बरतानिया के इदारे कर रहे हैं और उन्होंने जो कुछ हमसे पूछा हमने सिर्फ उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान इसके अंदर शामिल नहीं था। सलमान शहबाज के वकील को जो लेटर भेजा गया है नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से, मुबैना तौर पे उसमें यह वादे तौर पे लिखा हुआ है कि AFO को ख़त्म करने का, यानी आपके अकाउंट को डी फ्रीज करने का मकसद हरगिज़ ये तस्लीम करना नहीं है कि आपके फंड्स कानूनी हैं। यानी क्लीन चिट उन्होंने अभी भी नहीं दी। उन्होंने अकाउंट मुंजमद किए थे, अकाउंट खोल दिए हैं, क्लीन चिट कोई नहीं दी उन्होंने कहा इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि आपके अकाउंट कानूनी हो गए हैं, हमें कोई और चीज मिलेगी हम फिर पकड़ लेंगे आपको। और ये जो डी फ्रीज हो गए हैं अकाउंट, उसकी एक और रीजन भी है कि 2 साल से ज्यादा नेशनल क्राइम एजेंसी किसी भी अकाउंट को मुंजमद नहीं रख सकती। उनकी तफ्तीश चल रही थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सके, कोरोना वायरस है और दीगर रीजंस भी हैं। तो 2 साल के बाद प्रोबेबली इसको खुल जाना था। होना ही ये था 2 साल के बाद कि ये अकाउंट डी फ्रीज हो जाने थे, क्योंकि बरतानिया के कानून में इससे ज्यादा फ्रीज रखने का गुंजाइश मौजूद नहीं है, लिहाजा वो डी फ्रीज हो गए। लेकिन उन्होंने लिखा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे कानूनी हो गए हैं, ख्याल रहे हम इसके ऊपर काम करेंगे। कहां लिखा है बाइज्जत बरी? पूरा पेज निकाल के पढ़ लें। कहां लिखा है कि सुरखरू हो गए? पूरा पेज निकाल के पढ़ लें। कहां लिखा है कि ये पैसा इलीगल नहीं था? कहां लिखा है कि इन्होंने करप्शन नहीं की? ऐसी तो कोई चीज नहीं लिखी। अब मैं बताता हूं हुआ क्या। ये अकाउंट फ्रीज हुए थे 2 साल पहले, 2 साल बाद इनको डी फ्रीज हो जाना था या इनको सजा हो जानी थी। हुआ ये कि वो उस बीच में अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई एजेंसी और उन्होंने डी फ्रीज कर दिया। वो डी फ्रीज होने के बाद इन्होंने एक मीटिंग की और ये कहा कि हमारा अकाउंट डी फ्रीज हुआ है, हमारा अकाउंट जो है वो वापस खुल गया है, लिहाजा एक काम करते हैं, इसको एक बड़ी खबर बना के डालते। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों की खिदमात ली, जियो ने आगे बढ़ के कहा जी हम हाजिर हैं, और फिर जियो न्यूज़ के ऊपर ये झूठी खबर चलती है कि शहबाज शरीफ और उनका खानदान बाइज्जत बरी हो गया बरतानवी अदालत से। कौन सी अदालत? मजिस्ट्रेट है। कौन सा बाइज्जत बरी हो गया शहबाज शरीफ? वो किसी केस में है ही नहीं। सारी फेक खबर, झूठा प्रोपेगेंडा, और उसके ऊपर सजदा शुक्र बजा ला रहे हैं। एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो रही। और फिर जो नून लीगी सहाफ़ियों ने मीठे मीठे मुंह बना के इस खबर को उन्होंने रिपोर्ट किया है, उनके चेहरों की रौनक और खुशी ये बता रही थी पता नहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। और भाई वो 25 अरब का हिसाब लो इनसे, जो इन्होंने यहां पे लूटा है, जिसके बारे में कहते हैं हमें पता ही नहीं चला हमारे अपने अकाउंटों में पैसे कैसे आ गए, हमारे मुलाजमों के अकाउंटों में पैसे आए, पता ही नहीं चला हमें। इनको पता ही नहीं चलता किसी बात का। तो नाज़रीन, ये था इसका लुब्बे लुबाब, और ये इस पूरे केस की कहानी है कि मुस्लिम लीग नून ने एक दफ़ा फिर जल्दी मिठाई खा ली। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा कमाल काम किया। उन्होंने कहा कि मुज़ामत हो या मफामत हो, कोई भी रास्ता निकाला जाए, हमारे लिए रास्ता बनाया जाए।
यानी उन्होंने कहा मुफाहमत से अगर हमारा काम निकलता उससे भी निकाल लेंगे, मुजामत से निकलता उससे भी निकाल लेंगे, इक्तदार चाहिए बस सिर्फ। मियां नवाज शरीफ साहब की तारीख है, जब जब इक्तदार में रहे फौज की गोद में बैठते हैं, बड़े खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर फौज से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। पुरानी यादें आती हैं जाती उमरा की, तो वहां जाना चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। लड़ाई हो जाती है फौज के साथ, फौज के दुश्मन हो जाते हैं। फिर जब हुकूमत खत्म होती है तो फिर ये फौज के साथ लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं, और फिर जैसे ही फौज इन्हें कहती है आपको इक्तदार में लेके आते हैं, तो वापस मुफाहमत करके फिर इक्तदार में आ जाते हैं। यानी आज मियां नवाज शरीफ ने अपने मुंह से कह दिया कि चाहे मुजामत के जरिए से मिले या मुफाहमत के जरिए दे दो, भाई इक्तदार दे दो, सिर्फ इक्तदार दे दो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।